नमस्कार, मैं हूं शुभम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं द मास्टर डायरी। कल मैंने आपको दिखाया शिव मठ के बारे में कि उनकी क्या चमत्कारिक शक्तियां हैं, और आज हम ऐसे दैवीय स्थल पर जा रहे हैं जहां की आपको जितनी प्रशंसा और जितनी वास्तविकताएं बताई जाएं उतनी कम हैं। तो आज के हमारे सहयोगी हरिहरन जी और मैं शुभम चतुर्वेदी ऐसे दैवीय स्थल पर जा रहे हैं जहां की आपको परिचय देने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा परिचय देता हूं। आज हम ऐसे दैवीय स्थल पर हैं जहां की सिद्धपीठ का नाम है मां कालका देवी मंदिर। तो यहाँ की विशेषता ये है कि जिस प्रकार कलकत्ता में मां कालका देवी का मंदिर है, वही पीठ हमारे देवी ग्राम में जो खरगापुर तहसील में स्थित है वही स्थित है। और ऐसी किंवदंती है यहाँ की माता 150 फीट ऊंची पहाड़ी को चीरकर नीचे विराजमान हुई हैं, और यहाँ की विभिन्न किंवदंतियों और कहावतों और कहानियों से जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं, आपको उनसे रूबरू करवाने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिद्धपीठ है वो माता कालका और भैरव सरकार के रूप में स्थित है। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग यहाँ अपनी मन्नत मांगते हैं उनकी निश्चित ही मनोकामना पूरी होती है, और तमाम लोगों की जो अपने जीवन में परेशानियां झेल रहे हैं उनकी समस्याओं का भी एक दिन निदान होता है। तो जो भी सिद्धपीठ पर आता है और मनोकामना मांगता है तो उनकी निश्चित ही मनोकामना एक दिन पूरी होती है। तो हम चल रहे हैं मां कालका सिद्धपीठ मंदिर की ओर, आपको भी ले चलते हैं और पूरी कहानी से आपको परिचित करवाते हैं। तो चलिए हमारे साथ, हम चलते हैं मंदिर की ओर। यह मंदिर परिसर का मुख्य द्वार है। यहाँ से आप ऊपर जाते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद सबसे पहले आपको भोले बाबा भंडारी के दर्शन होते हैं। अब आप बालाजी सरकार के दर्शन कर पा रहे हैं, जिनकी महिमा अनंत है, अलौकिक है, जो सब पर कृपा करते हैं, सभी के कष्टों को हरते हैं। अब हम मुख्य मंदिर परिसर में पहुँच गए हैं। यह जो पहाड़ी है, सबसे ऊपर माता विराजमान थी। जो बाबा यहाँ पूजा करने आते थे वो थक जाने के कारण ऊपर नहीं पहुँच पा रहे थे, तो माता से प्रार्थना करने पर माता पहाड़ को चीरकर यहाँ विराजमान हो गईं। अब मरई माता के दर्शन आपको आगे करवाते हैं। मंदिर की सुंदरता, भव्यता और अलौकिकता बहुत ही आकर्षक है और श्रद्धालुओं को अपनी ओर लुभाने वाली है। कोई भी श्रद्धालु जब यहाँ आता है तो उसका मन यहाँ से जाने का नहीं होता। भक्तगणों का यहाँ तांता हमेशा लगा रहता है तथा नवदुर्गा महोत्सव में लाखों की भीड़ होती है। यहाँ मेला भी भरता है। अब आप माता मरई के दर्शन कर पा रहे हैं। इन्हीं को बकरे की बलि दी जाती है। यह बकरे की बलि की प्रथा यहाँ प्रचलित है। अब आप मुख्य सिद्धपीठ आदिशक्ति भवानी माँ कालका के दर्शन कर पा रहे हैं, जो सभी के दुखों को हर लेती हैं और सबके कष्टों को दूर करती हैं। यह जो सुराग आप देख पा रहे हैं, यह सीधा आसमान की ओर है तथा इसी को चीरकर माता भवानी कालका नीचे आई हैं। माता सभी के दुखों को हरती हैं और सभी भक्तों पर अपनी कृपा करती हैं। हमारे साथ हैं दुकानदार भी जो कालका मंदिर प्रांगण में बैठते हैं। तो सबसे पहले तो दर्शकों को अपना नाम बताएं भैया। तो गौरी शंकर नामदेव जी हमारे साथ हैं। अभी प्रसाद का रेट क्या चल रहा है? आपके साथ का रेट 20 रुपए चल रहा है, नारियल अगरबत्ती। तो जब भी आप मंदिर प्रांगण में आए, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। गाँव में पर्याप्त रूप से बेहतरीन तरीके की मिठाई भी मिल जाती है, और मंदिर प्रांगण में ही आपको भोग प्रसाद नारियल यहाँ जो मंदिर प्रांगण में बैठते हैं दुकानदार भाई आपको उपलब्ध करवा देंगे। आपको केवल आ जाना है और माता के दर्शन करना है। भोग प्रसादी की व्यवस्था यहीं आपको हो जाएगी। धन्यवाद। कालका माता मंदिर के पुजारी महाराज उपस्थित हैं। तो महाराज बताइए कि लोग कहते हैं कि माता पहाड़ फाड़ के 150 फीट की पहाड़ी फाड़ के नीचे माता के रूप में स्थापित हुई है, तो इसकी रहस्य और इसका इतिहास क्या है, बताइए आप दर्शकों को। सबसे पहले यहाँ पर एक माली पूजा करता था। अच्छा। तो उनकी पत्नी वृद्ध हो गई थी, 90 साल की। तो वहीं नीचे वो बस चढ़ नहीं पाई, वहीं जल चढ़ाया उसने कहा माता जी यहीं दर्शन दे दो। जब चाल चली गई, अब रात का दिन आई तो बस पहाड़ रात पहाड़ पर नीचे
आगे। अच्छा, जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ, लोग बताते हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु नवदुर्गा में आते हैं और डेली मतलब श्रद्धालुओं की भीड़ का तांता लगा रहता है। तो जो श्रद्धालु अपनी मनोकामना मांगते हैं यहाँ से पूरी निश्चित ही होती होंगी। उस पक्ष का कोई जिसके वजह संतान नहीं होता है, हमारा वो नहीं भरती है, उसके ब्याह और संबंधी शादी नहीं होती है तो वहाँ पे लगा देते हैं तो शादी। और अच्छा, यहाँ लोग बताते हैं कि जो भी यहाँ एक बार हो जाता है, जब उसके बेटे की या बेटी की शादी होती है तो उसे जो सामान्य वर्ग है वो नारियल लगाता है और यहाँ बलि प्रथा भी चलती है, तो बकरिया की बलि भी यहाँ लगाई जाती है, जिससे लोगों की निश्चित ही मनोकामनाओं की एक दिन पूरी होती है। तो यही थी कहानी कालका माता मंदिर की। जब भी आप देरी पधारें तो निश्चित रूप से इस प्रसिद्ध पीठ के दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।